दोस्तों, लाइव फीड से अपडेट निकल के सामने आया है कि चुम दरांग ने एक बार फिर से अविनाश मिश्रा की ओर उंगली कर दी है। रजत दलाल ने दरअसल पूछा अविनाश से कि यार, चाहत पांडे कैसी लड़की थी, क्या सच में वो फेक थी? तो यहाँ अविनाश कहते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, वो पहले वीक से 14वें वीक तक फेक, पूरी की पूरी फेक थी। तो इस बात को सुन रही थी वहीं पर चुम दरांग, और उसने इस आंसर को तुरंत पलट दिया कि अरे, वो तेरे बारे में भी ये बोल के गई है। ये देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं नैरेटिव, कि वो तेरे बारे में भी ये बोल के गई है। लेकिन उसने जो बोला चाहत के बारे में, किसी ने उस पर बिलीव नहीं किया। लेकिन जब इसने बोला, चुम ने बोला कि तेरे बारे में भी वो ये बोल के गई है, तो सब लोग के कान खड़े हो गए। सब लोग यही जानना चाहते थे, अच्छा अविनाश, तेरा भी है, वो भी है, मतलब तेरी भी बाहर पोल पट्टी खुल सकती है। तो सवाल ये है कि यहाँ बात हुई थी शुरू जो चाहत पांडे के बारे में, कि चाहत पांडे बाहर कैसी थी, अंदर कैसी है। तो इसके बारे में तुमको समझना चाहिए था। बात तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चाहत की चल रही थी, लेकिन उसने चाहत में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसे अविनाश में इंटरेस्ट है। उसने सवाल को ही मोड़ दिया कि अरे, तू चाहत के बारे में छोड़, तेरे बारे में वो ये बोल के गई है। फिर यहाँ पे अविनाश क्या कहता नज़र आ रहा है कि अरे भाई, मेरी 200 लोगों की टीम है, एक को खड़ा कर दूंगा, वो हर सब कुछ बता देगा। मतलब इसने फिर क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं पूछा, ये अपने आप को डिफेंड करना लग गया। ये अपने आप को डिफेंड करने लगा। और जब आदमी अपने आप को डिफेंड करने लगता है ना, तो फिर वो मुजरिम टाइप का दिखता है, क्योंकि वो डिफेंड भी कर नहीं पाता है। उसने बस इतना कहा चुमने कि अरे, वो तेरे बारे में भी ये बोल के गया है। बस इतना बोला, वो मज़े में, वो खुश हो रही है, करते रहे डिफेंड। फिर इसने 8-10 लाइनें बोली हैं अपनी डिफेंड स्पीच में कि मेरे तुम 200 लोग, मेरी जो टीम है उससे पूछ लेना, तुम बाहर चलना। फिर ईसा ने भी बिलीव कर लिया कि ऐसा ना हो कि तुम उसके बारे में बोल रहे हो और तुम्हारे ही बारे में कुछ बाहर अंट संट बातें निकलें, क्योंकि वो बोल के गई है। तो अविनाश पे ये लोग कितनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं उसकी गलतियों पे, मतलब उस पर बिलीव वैसा वाला नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया अविनाश के बारे में कि अविनाश तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होता है, सीधे बोल देते हैं कि हाँ हाँ, हो सकता है वो ऐसा, वो लड़कीबाज हो सकता है, वो वुमनाइजर हो सकता है। तो मैं इसी बात पे कल से जोर दे रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी, अभी छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ पे जो चाहत का केस था पूरा, घर में डिस्कस ही नहीं हुआ कि तेरा बाहर बॉयफ्रेंड, तेरी माँ 21 लाख, ये केक, ये कितने ही इस पूरे वीक में ये सीन घूमे हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय घर के अंदर नहीं बने। और सोचिए कि अगर ये अविनाश का कोई ऐसा केस होता, तो ये केस को हर कोई अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा होता अविनाश के खिलाफ। क्या बे, तेरे से मैं क्या बात करूं, तू तो ये है, तेरी तो पोल खुल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन चाहत की पोल खुली, और पोल खुल के ऐसे नीचे दब भी गई। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी ने भी कोने कोने में जाके बात ही नहीं की। और अविनाश का कोई भी अभी तक सीन सामने नहीं आया है। अविनाश हर जगह बेकसूर साबित हुआ है, लाइव डिबेट हो या वीकेंड का वार हो, बेकसूर साबित हुआ है। फिर भी ये घर वाले, चुमदरांग, शिल्पा, करण, ये लोग उस पर बिलीव, इनको मैं क्या ही बोलूँ, ईसा बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज भी कोई वाइल्ड कार्ड को भेज दो बाहर से एक दिन के लिए, या 1 नाइट स्टे करने के लिए, और वो अंदर जाके ये कह दे कि भाई अविनाश, यहाँ तो तू बहुत सीधा बन रहा है, लेकिन बाहर तेरी 2 गर्लफ्रेंडें हैं, तेरा वेट कर रही हैं, और वो बहुत, सोच ले तू, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल रही, बस वो इतना बोल दे। फिर ये घर वाले उसे ऐसे देखेंगे, अरे हाँ, हमें तो पहले से ही शक था इस पे, हाँ पता नहीं, अरे जैसा जितना ये ज़मीन के ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है ये। हाँ, ये कम से कम 3-4 दिन तक यही बात चल रही होती घर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अविनाश का कुछ भी मिल जाए इन्हें, छोटे से छोटी चीज़, छोटा सा सिरा भी अगर मिल जाए, तो उसका ये सांप बना देते हैं, लंबा वाला रस्सी का सांप बनाते हैं ये लोग। और इतने बड़े बड़े कांड हुए घर में किसी और के, जैसे कि करण के कांड हुए हैं। इसने रजत दलाल को उसमें फेंक दिया था, इसने रजत दलाल के बाल काटे थे, इसने सारा को नीचे गिराया था। चुम ने सारा के बाल 10-15 मिनट तक, एक होता है पकड़ना,
पकड़ के छोड़ देना, वो चलो कोई केस नहीं बनता, लेकिन एक लड़की के बाल तुम 10-15 मिनट तक ऐसे होल्ड करके तो रखना। तो ये मुद्दे ही नहीं बने, ये किसी ने उठाए ही नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि इसमें अविनाश या ईशा या विवियन शामिल नहीं थे। और इन तीनों में से अगर कोई होता इन इंसिडेंटों में, तो ये ऐसे वोल्केनो की तरह उबल रहे होते, मुद्दे उबल रहे होते। अभी यहाँ बात सिर्फ चाहत पांडे की चल रही थी कि चाहत पांडे अंदर रियल थी या फेक थी, लेकिन बात घूम के कहाँ पे आ गई? अविनाश मिश्रा के कैरेक्टर पे, कि वो तो तेरे बारे में भी ये बोल के गई है। बस फिर वो करने लगा डिफेंड। कोई उसकी बात पे फिर यकीन कहाँ करे? यकीन कोई नहीं करता उसकी बातों पे। फिर वीकेंड के वार पे ही सलमान सर आते हैं, वो फिर पूरा का पूरा वीकेंड वार उसी में जाता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ चुम दरांग, जब वो पहला वाला केस हुआ था कशिश वाला, ये अपना एक स्टेटमेंट दे के चली गई, करे हाँ तू है ऐसा, तू है वुमनाइज़र है तू। बस इसे बड़ा मज़ा आता है, इसे अविनाश मिश्रा के खिलाफ बोलने में बड़ा मज़ा, स्वाद आता है इसको। भाई इसको जल्दी से जल्दी निकालो, ये किसी लड़के का अंदर हैं, हाँ, करना दे, इसको निकालो बाहर। ये बिल्कुल उस टाइप की लड़की नहीं है। मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि सबके पास घर के अंदर रहने के लिए कोई ना कोई कंटेंट है, कोई कुछ ना कुछ, यहाँ तक अगर कोई पहुँचा है तो कुछ ना कुछ करके ही पहुँचा है। लेकिन सबसे तगड़ा अगर गेम खेल के कोई पहुँची है तो वो यही लड़की है। मतलब बिना गेम खेले यहाँ तक पहुँच गई, यही एक गेम है इसका। बिना एंटरटेनमेंट के कुछ नहीं किया इसने, एंटरटेन ही नहीं किया है इरिटेशन के अलावा, ये यहाँ तक पहुँच गई। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी गेमर है। एक अविनाश को देख लो, विवियन को देख लो, कितनी मुश्किलों के बाद हैं, कितनी लड़ाइयाँ, दंगे, परेशानियाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन, क्या क्या इन लोगों ने झेला है, तब जाके वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मस्त ऐसे मस्त चलूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, ये इस तरीके से आराम से यहाँ तक आ गई। और ये एक ही लेवल पे खड़े हैं इस वक्त। चलो वोट के आधार पे तो हो गई जो भी होना है फैसला, लेकिन इस वक्त खड़े तो ये एक ही स्टेज पे हैं। तो एक देखिए कितनी परेशानियों के बाद वहाँ तक पहुँचा है, और ये गाते गुनगुनाते वहाँ तक पहुँची है। तो गेमर तो ये हुई भाई, असली गेमर तो ये हुई। तो यह है दोस्तों कि अविनाश के खिलाफ नैरेटिव सेट करना कितना इजी है, अंदर भी और घर के बाहर भी। क्योंकि बाहर जो हैं 2-3 दुकानें, बहुत तगड़ा तगड़ा गेम चल रहा है बाहर, बहुत तगड़ा गेम चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।